अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। हाज़रीन मुहतरम, वक्त काफ़ी हो चुका है और महफिल इख्तिताम की जानिब रवा दवा है। मुझसे कब्ल मेरे बिरादर असगर ज़ीनतुल मशाइख साहबज़ादा हकीम सैयद अशरफ़ी अल जीलानी दामत बरकातुहुल आलिया ने निहायत मुदल्लल और ख़ूबसूरत खिताब फरमाया। आपको हंसाया भी, आपको रुलाया भी, आपको बताया भी और आपको समझाया भी। अब पता नहीं आपने समझा या नहीं समझा। अगर अब भी नहीं समझा तो फिर अल्लाह ही आपको समझे। मैं तो सिर्फ अपनी हाज़िरी लगवाने के लिए बैठ गया और अब मेरा यकीन ये पुख्ता हो गया कि हज़रत अशरफुल मशाइख ने अपने फ़र्जंद सानी को इसीलिए बुलाया कि ये खिताब फरमाए, वरना बज़ाहिर कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी। फ़्लाइटों का मसला था, लॉकडाउन का मसला था, बहुत सारे मसाइल चल रहे थे, लेकिन जब उन्होंने बुला लिया तो ये उनकी ज़िंदा करामत है। बुला भी लिया और ख़िताब भी करवा लिया। हज़रत अशरफुल मशाइख अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफ़ी अल जीलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहु शहनशाह रूहानियत, बादशाह रूहानियत। बादशाह का एक मकाम होता है। आप देखते हैं कि बादशाह जो चाहता है वो हो जाता है। अगर वो चाहे कि पानी हाजिर किया जाए उसी वक्त मिल जाता है। अगर वो चाहे कि फला खाना हाजिर किया जाए उसी वक्त मिल जाता है। अगर वो चाहे कि फला आदमी इस वक्त दरबार में हाजिर किया जाए वो हाजिर हो जाता है। इसको दरबार से निकाल दिया जाए निकाल दिया जाता है। बादशाह वक्त, शहनशाह वक्त, जो चाहता है वो हो जाता है। होता ही या नहीं, इसलिए कि उसकी हुकूमत बिला तजबी हो तमसील। हज़रत अशरफुल मशाइख शहनशाह रूहानियत थे, जो चाहते थे हो जाता, जो चाहते थे हो जाता। लेकिन कभी कहा नहीं कि मैं जो चाहता हूं वो हो जाता। अच्छा, दुनियावी बादशाह में और रूहानी बादशाह में फ़र्क है। दुनियावी बादशाह हुक्म देता है कि ये होना चाहिए और रूहानी बादशाह दिल में सोचता है, रब वो कर देता। वो सिर्फ सोचते थे और हो जाता था। कितने वाक़यात ऐसे। 1980 में दुबई तशरीफ़ ले गए, मैं हजरत के साथ था। वहाँ से एक प्रोग्राम बना, हम अबू ज़ैबी चले गए और जब वहाँ से वापस आए तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी 3 कलाबाजियाँ खाकर नीचे गिरी और उल्टी गिरी, यानी हम छत पे बैठे हुए थे। और उसके बाद दोनों बिल्कुल सही सलामत निकल आए, एक खराश तक नहीं आई। अबू ज़ैबी और दुबई की सरहद पर यह हादसा हुआ। अब जाहिर है गाड़ी जब घूमती रही, हम अंदर घूमते रहे तो दिमाग तो जाहिर है अजीब कैफियत हो गई। और जब गाड़ी से बाहर निकले सही सलामत, तो सबसे पहले मैं निकला तो इधर उधर की गाड़ियां रुक गई। मेरे पास आके पूछते हैं, आपने देखा इस गाड़ी में कोई जिंदा बचा या नहीं बचा? मैंने कहा मैं खुद इसी में से निकला। तो फिर उन्होंने हजरत के चेहरे की तरफ देखा, कहा वाकई ये इनकी करामत है।
वरना हमने आपकी गाड़ी को जिस तरह कलाबाजी खाते हुए और सड़क से नीचे गिरते हुए देखा, इसमें कोई बचना नहीं चाहिए था। अब बताने वाली बात क्या है, पुलिस आ गई, उन्होंने कहा नहीं आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आप जाएंगे, जो वहाँ का कानून है। और दूसरे दिन हमारी फ्लाइट थी, हमें वापस आना था। ड्राइवर ने जल्दबाजी की, उसके थोड़ी सी खराश आ गई, शीशा टूट गया और वो जख्मी हो गया, उसको एम्बुलेंस में डालकर ले गए। कहाँ हादसा क्योंकि दुबई और अबू धाबी की सरहद पर हुआ, ना इधर ना उधर, तो लिहाजा आपको अबू धाबी जाना पड़ेगा। हमने कहा क्यों, इसलिए कि ये फासला इधर है, गाड़ी इधर गिरी है और इधर अबू धाबी की सरहद शुरू हो जाती है। अब बड़े परेशान, हमने कहा भाई हमारी फ्लाइट है, कहा नहीं 3 दिन तक अस्पताल में रहेंगे, मेडिकल होगा तब जाएंगे। खैर परेशान वाली साहब ने कहा तो बड़ा मसला हो गया। खैर वो ड्राइवर को तो एम्बुलेंस में ले गए और हमसे कहा कि ये जो पुलिस हेड क्वार्टर है यहाँ आप बैठ जाए। तो हम अपना सामान गाड़ी से निकाल कर जब हम उस तरफ जा रहे थे तो वालिद गिरामी ने मुझसे फरमाया कि दिमाग इस वक्त चकरा रहा है, तो मेरा दिल चाहता है कि चाय कहीं से मिल जाए तो चाय पीकर कुछ सुकून हो जाए। तो मैंने सोचा कि यहाँ कहाँ चाय, ना कोई चाय की दुकान ना कोई होटल, और हम जा रहे थे पुलिस स्टेशन में। आप यकीन करें ये जुमला अदा किए हुए उनको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं हुए थे। हम पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए तो पीछे से एक लंबी सी गाड़ी, उसके अंदर एक शुरता बैठा हुआ, जुब्बा पहना हुआ, वो गाड़ी चलाता हुआ अंदर आया और पुलिस वाले ने हमें कमरे में बिठा दिया। उसने जाके पूछा महाज़ शेख ये कौन है, उसने बताया इनका एक्सीडेंट हो गया इस तरह। उसने फ़ौरन उसको हुक्म दिया चाय लेकर, और उसी वक्त चाय लाके हजरत को पेश। न कोई जान न कोई पहचान। हजरत ने मुझे देखकर मुस्कुराए, फरमाया हमारा दिल चाह रहा था, अल्लाह ने पूरा कर दिया। कितने वाक़यात ऐसे थे कि जो चाहते थे वो हो जाता था, जिस चीज को मना कर देते थे वो नहीं होता। अक्सर ऐसा हुआ कोई काम हजरत ने मना फरमा दिया, हमने कहा नहीं हजरत ऐसा है कि आप अगर कर लें तो फरमाया मैं तो ये मना कर चुका हूं। तो उस काम का सबब ही खत्म हो जाता था कि वो काम हो, क्योंकि उनकी मर्जी नहीं होती थी। मसला क्या है, मसला ये है कि एक आलिम दीन तकरीर कर रहे थे, उन्होंने बड़े बड़े मसले बयान किए, और जब मसले बयान करके मिंबर से उतरे तो एक फ़कीर आकर बैठ गया। फ़कीर ने कहा मौलाना ने क्या बयान किया? लोगों ने कहा मसले। कहा मैं तुम्हें मसलों की माँ बताता हूँ। इन्होंने कहा मसलों की माँ क्या होती है? कहा गौर से सुनना, सिर्फ एक ही बात है और इसी में सब कुछ है। कहा क्या? कहा तुम अल्लाह की मानो, अल्लाह तुम्हारी मानेगा। बस ये बात है, तुम अल्लाह की मानो, अल्लाह तुम्हारी मानेगा। ये कह के उठ के चले गए। लोगों ने कहा ये क्या बात कह दी? कहा इसी को गौर से समझो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया आग में कूद जाओ, कूद गए। अपनी बीवी और बेटे को वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ दो, छोड़ दिया। अपने इकलौते बेटे को ज़िबह करने के लिए लिटा दो, लिटा दिया। अल्लाह की मानते रहे। जब इनका वक्त आया मौला पैगंबर आखिरुज़्ज़मान मेरी नस्ल में से होना चाहिए, कहा होगा। तुम अल्लाह की मानो, अल्लाह तुम्हारी मानेगा। हम अल्लाह की कब मानते हैं? जो अल्लाह हमारी माने। हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, वो कहता है हमारी शादी नहीं हो रही, वो कहता है हमारे बच्चे नहीं हो रहे, वो कहता है ये काम नहीं हो रहा। तुम अल्लाह की मानते हो जो वो तुम्हारी मानेगा। ये बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन जिसके लिए हाथ उठा दिए दुआ कबूल, जिसके लिए बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज कर दिया दुआ कबूल। क्यों? ये अल्लाह की मानते हैं, अल्लाह इनकी मानता। फैसलाबाद हजरत तशरीफ ले गए। इकबाल अशरफी साहब और यूसुफ अशरफी साहब, यूसुफ अशरफी साहब तो मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। इकबाल अशरफी साहब का इंतकाल हो चुका, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये दोनों भाई फैसलाबाद में रहते थे और वहाँ से हजरत को लेने के लिए लाहौर आते थे। उस ज़माने में वैगन चलती थी। तो हजरत से कहा कि हुजूर हम 2 दिन के बाद आएंगे फ़ोन पर। कहा ठीक है आ जाओ। फरमाया सुबह फजर के बाद चलेंगे। फजर के बाद अकबरी मंडी पहुंच गए, वहां से तांगे में बैठे बस स्टैंड पे पहुंच गए। तो वो जो एक वैगन चलती थी
इन्होंने ड्राइवर से कहा कि हमें अपने पीर साहब के लिए अगली सीट चाहिए कि पीछे बहुत सारे मुसाफिर होंगे, और वो वक्त हजरत के सूरह मुजम्मिल शरीफ पढ़ने का था। तो इन्होंने कहा हजरत आराम से आगे बैठ के पढ़ ले। उसने कहा ठीक, लेकिन वो था बेचारा 2 नंबर, रॉन्ग नंबर, बल्कि रॉन्ग नंबर वही होता है ना जो मिले ही नहीं। हमारा नंबर तो डायरेक्ट मिलता है ना, लाइन, अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी मोबाइल मौजूद है। तो वो उसने देखा हजरत को, आप आगे तशरीफ फरमा हुए, हम पीछे बैठ गए, इकबाल अशरफी साहब पीछे बैठ गए। हजरत ने सूरह मुजम्मिल शरीफ शुरू कर दी और ड्राइवर ने उसी वक्त गाने का कैसेट लगा दिया। अब आप देखें कि आदमी अगली सीट पर हो और गाने का कैसेट कैसे पढ़ा जाएगा, नामुमकिन, और फुल आवाज में। तो इकबाल अशरफी साहब ने उससे कहा कि भाई हजरत बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, जरा सा ख्याल करो। वो वैसे ही 2 नंबर था, उसको देखकर और वो हुआ, नहीं नहीं मुझे कोई परवाह नहीं है, किसी को पढ़ना है तो पढ़े, मैं तो अपना काम करूंगा, इसके बगैर मैं गाड़ी नहीं चला सकता, जब तक गाना न लगे मैं गाड़ी नहीं चला सकता। तो हजरत ने पीछे मुड़ के देखा, इशारा किया, खामोश हो जाओ। अब हम लोग परेशान, आप सूरह मुजम्मिल पढ़ रहे हैं फुल आवाज में गाना, 2 मिनट गाना चला, कैसेट की रील अटक गई। अब वो परेशान हुआ, उसने गाड़ी थोड़ी सी हल्की की, उसको सही करने की कोशिश की, वो और उलझ गई। फिर बटन दबाया वो, और अब जो उसने खींचा था वो पूरी रील लिपट गई। अब बजा ले गाना, देख ले अल्लाह किसकी सुनता है। अब उसको गुस्से में कभी हजरत को देखे, कभी मुरीदीन को देखे, क्या करूं और क्या चुका था, इसके बगैर मैं गाड़ी नहीं चला सकता। आखिर उसने गाड़ी एक तरफ खड़ी की और उसको खींचना शुरू किया, पूरी रीलें टूट गई और दूसरा कोई कैसेट भी नहीं था अल्लाह के करम से। अब उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने कोशिश की कि मैं इसको किसी तरह जोड़ूं। तो पीछे से मुसाफिरों ने शोर किया, यार क्या मसला है, हमें पहुंचना है, क्या देर लगाएगी, जल्दी करो। बड़ा परेशान हुआ, जोर से उसने कैसेट फेंका और गाड़ी फिर चलाना शुरू कर दी। हजरत फिर सूरह मुजम्मिल पढ़ना शुरू। 2 घंटे में, गालिबन 2 घंटे में शायद सियालकोट पहुंचे, मुझे भी पता नहीं, और वहां तक पहुंचने तक हजरत की सूरह मुजम्मिल पूरी हो गई। 100 मरतबा सूरह मुजम्मिल शरीफ रोजाना फजर के बाद पढ़ते थे, 100 मरतबा पूरी हो गई। जब क़यामगाह पर पहुंचे और हजरत से पूछा कि ये क्या मसला था, आपने कोई जिन भेज दिया था, कोई मवक्कल भेज दिया जिसने वो रील फंसा दी? फरमाया भी हम तो उसका काम कर रहे थे, उसने खुद ही देख लिया, हम तो उसका काम कर रहे थे अल्लाह ताला का, और वो काम में खलल दे रहा है, तो हमें क्या मसला है, हम तो उसका काम कर रहे थे, उसने हमारा काम कर दिया, उसकी वो रील खराब कर दी, कैसेट खराब कर दिया, हमारा काम पूरा हो। इसी पर मुझे एक वाक़या याद आया कि एक फकीर जिसके कपड़े फटे हुए थे, बालों पर गर्दो गुबार था, जूता उसका टूटा हुआ था, बारिश हो चुकी थी, कीचड़ का माहौल था, उसमें से गली से गुजर रहा था। तो एक शख्स अपनी महबूबा के साथ जीने पर बैठा हुआ था, सीढ़ियों पर। अच्छा, ये फकीर जब चलता था तो इसके पैर में जो जूता था ना टूटा हुआ, उससे कीचड़ उछलती थी, चल रहा था अपनी। अब कीचड़ में बाल दफा जूता फंस जाता है ना, ऐसे चिपक जाता है, तो यूं खींचो तो वो कीचड़ भी उछलती है, उसमें वो चल रहा था। तो जब वो उनके आगे से गुजरने लगा तो उसका जूता जो कीचड़ में फंस कर ऊपर निकला, तो उससे छींट उड़ के लड़की के रुखसार पे चली गई। उसको बड़ा गुस्सा आया, जो उसका महबूब था, यार था बैठा बैठा, वो फौरन सीढ़ियों से नीचे उतरा और फकीर के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ रसी थी और ऑल फॉल उसको बक दी कि देख के नहीं चलता, तू क्या कर रहा है, चल रहा है, यहां से कीचड़ उछल रही है। फकीर ने आसमान की तरफ देखा, कुछ नहीं कहा, आसमान की तरफ देखा, आगे चला गया। अभी ये फकीर गली के किनारे तक भी नहीं पहुंचा था कि इसने सोचा कि लड़की के चेहरे पे जो कीचड़ आई है, मैं उसे साफ करने के लिए, रोमान लेने के लिए ऊपर जाऊं। तेज तेज कदमों से जीने पर चढ़ा। जब सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंचा तो लगा किसी ने टांग खींच ली, लुढ़कता हुआ नीचे गिर गया।
और लुढ़कता हुआ जब गली में गिरा उसी वक्त मर गया, उसी वक्त मर गया। लोग मंजर सारा देख रहे थे कि इसने आकर थप्पड़ मारा था, फकीर ने आसमान की तरफ देखा था, वो आगे चला गया, ये ऊपर गया, नीचे गिरा, मर गया। तो कोई आदमी दौड़ता हुआ गया, उसने कहा बाबा खुश हो जाओ, काम हो गया। फकीर ने क्या हुआ? कहा वो जिसने तुझे थप्पड़ मारा था कि तेरी जूती से कीचड़ उड़कर उसकी महबूबा के रुखसार पे लगी थी, वो मर गया। तो क्या हुआ? तुम्हें खुशी नहीं हुई? कहा ये तो दो महबूबों की लड़ाई है, ये तो दो महबूबों की लड़ाई है। अरे मैं गुजर रहा था, कीचड़ के उसकी महबूबा के चेहरे पर गई, उसके महबूब को गुस्सा आया, उसने मुझे मार दिया। मैंने आसमान की तरफ देखा, मेरा महबूब भी देख रहा था, उसने उसे जान से मार दी। इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो दो महबूबों की लड़ाई है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, पता ये चला कि ये बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन जब दिन रात अल्लाह का जिक्र करते हैं और रात की तन्हाइयों में उठकर ला माबूदा इल्लाहु, ला महबूबा इल्लाहु, ला मकसूदा इल्लाहु, ला मौजूदा इल्लाहु, ला इलाहा इल्लाहु, इसकी ज़रबे लगाते हैं। रब इन्हें अपना महबूब बना लेता है, फिर ये जो चाहते हैं रब वही करता है। इसी को अल्लामा इकबाल ने फरमाया, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। 5 वक्त नमाज न पढ़ो तब पूछेगा खुदा रजा क्या है। हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद की पाबंदी न करो तब पूछेगा रजा क्या है। अरे रात में 100 नफिल पढ़ते थे, सुबह 100 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल पढ़ते थे और 22 मरतबा दुआए हिज़्बुल बहर पढ़ते थे, 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ते थे, उसके बाद जिक्र अज़कार करते थे। उनके दिन मखलूक खुदा के लिए थे, उनकी रातें खुदा के लिए। तब अल्लाह ने उनको अपना महबूब बना लिया और रूहानियत का ऐसा बादशाह बना लिया, जिस तरह दुनियावी बादशाह जो चाहता है हो जाता है, वो जो चाहते थे हो जाता, जो दिल में सोचते थे वही हो जाता। लेकिन कभी इस बात पर फख्र नहीं किया, कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, कभी आम मजमे में नहीं कहा कि मैं जो चाहूं वो हो जाए। और जब कुछ हुआ कहा ये सिर्फ महज अल्लाह का करम है और कुछ नहीं, इसमें इस बंदे का कोई हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह ताला का करम। अल्हम्दुलिल्लाह अला ihसानिही, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसा पीर अता फरमाया कि जिन्होंने तरबियत भी फरमाई और जिन्होंने नसीहत भी फरमाई, जिन्होंने न सिर्फ खुद इबादत की, हज़ारों से इबादत करवा दी। हमने कभी सोचा था हम इतने वज़ाइफ पढ़ सकते हैं? या जितने मुरीदीन हैं किसी ने सोचा? कितनों से पढ़वा दिया। जो नमाजें नहीं पढ़ते थे उनसे चिल्ले करा दिए, जो नमाजें नहीं पढ़ते थे चिल्ले करा दिए। और जिस तरह के बिरादर गिरामी ने ज़ीनतुल मशाइख दामत बरकातुहुल आलिया ने बयान फरमाया, मुरीदों से मोहब्बत। इस्माइल अशरफी साहब का वाक़या इन्होंने बयान किया। मैं सिर्फ एक चीज़ और बयान करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँ, वो भी बड़ी दिलचस्प बात। मेरा वीज़ा 1 महीने का, दिल्ली, लखनऊ और बेंगलोर, और इस्माइल अशरफी का वीज़ा सिर्फ 15 दिन का, और वो भी सिर्फ दिल्ली का, और 15 दिन ओवर स्टे। और हिंदुस्तान जैसी जगह कोई बच सकता है? और जब एयरपोर्ट पर दोनों पहुंचे, मेरा पासपोर्ट देखा, उसने कहा ठीक है जी, स्टैंप लगाई जाइए। इनका देखा, अच्छा ओवर स्टे, अभी तो जेल जाओगे, अभी थाने जाओगे, फिर जेल जाओगे, फिर मांस सड़ोगे, फिर पता चलेगा। इनका चेहरा उतर गया, कहा बैठ जाओ एक तरफ। वो तो शुक्र है कि उसी वक्त पुलिस को बुला के नहीं हवाले कर दिया। और कैसे करते, इनके गले में तो गुलामी अशरफुल मशाइख का पट्टा डला हुआ। खैर बहर सूरत मुझसे कहा कि भाई क्या करना है। मैंने, उन्होंने कहा आप जाएं, अगर आप इनकी वजह से रुकेंगे आपका भी ओवर स्टे हो जाएगा। तो मैं तो उसी वक्त चला गया। इन्होंने अपना सामान भी मुझे दे दिया। मैं यहाँ पर लाहौर पहुँचा, हजरत की बारगाह में अर्ज़ की। तो जिस तरह के बिरादर गिरामी ने बताया कि फरमाते हैं कि मैंने दाता साहब की बारगाह में सब जगह अर्ज़ किया कि इस्माइल अशरफी को सही तौर पर आना चाहिए, सही सलामत, वरना इंडिया जैसे माहौल में, उस जैसे मुल्क में एक मुसलमान 15 दिन ओवर स्टे हो जाए। खैर ये घूमते घामते किस्सा मुख्तसर ये कि वहीं पहुँचे जहाँ हम ठहरे हुए थे।
फिर उन्होंने अपनी कोई सोर्स लगाई, होम मिनिस्ट्री से रब्ता किया, किसी और मिनिस्टर से रब्ता किया, और रब्ता क्या, इधर तो हज़रत अशरफुल मशाइख दाता साहब से रब्ता कर चुके थे, तो खुद ब खुद सारा मसला हल हो। खैर मसला यहाँ तक हल हुआ, यानी इनको तो जेल में जाना था, और हुआ क्या, मिनिस्टर ने एक खाली पर्चे पर लिख कर दे दिया, ये आदमी जब चाहे जा सकता है, जब चाहे जा सकता है। और जब वो पर्चा इनको मिला तो फिर हजरत की जुर्रत देखिए, जब इनको पर्चा मिला तो जहां ठहरे थे उनसे कहते हैं मैं एक चक्कर अजमेर का लगा लूं। उन्होंने कहा भाई खुदा को मानो, साथ खैरियत के पाकिस्तान चले जाओ, अजमेर से जाने की जरूरत, साथ खैरियत के पाकिस्तान पहुंच जाओ। अब ये अकड़ गए ना, मुझे तो मिल गया। तो उन्होंने कहा भाई ये लेटर दिखा देना, एयरपोर्ट से निकल जाओगे। और हुआ भी यही कि दूसरे दिन छुट्टी थी, तीसरे दिन इनको फ्लाइट मिली, इमिग्रेशन में पहुंचे, लेटर दिखा दिया, मिनिस्टर का लेटर था, उन्हें रवाना कर। बल्कि कस्टम वालों ने कहा तुम्हारा सामान कहाँ है, कहा सामान ही नहीं है। कहा ये कैसा मुसाफिर है जिसका सामान ही नहीं, सामान तो मैं पहले लेकर आ गया। तो ये सारी बातें जो हैं ये सब कोई कहानी नहीं है, ये मुशाहिदे की चीज़ है। और मुशाहिदे की चीज़ और इस बात पर यकीन कामिल करने की है कि पीर अगर मजबूत हो तो मुरीद को कोई गम नहीं। हाँ सुभान अल्लाह तो कह दिया, लेकिन मुरीद की भी अकीदत होनी चाहिए। हाँ कहते जी पीर मजबूत हो, बस हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो पड़े रहेंगे, सोते रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। कहते नहीं पीर चाहिए निजामुद्दीन औलिया जैसा। हमने कहा फिर मुरीद बन जाओ अमीर खुसरो जैसे। बस जब ऐसे बनोगे तो फिर देखो मुरीद भी कामिल होगा, पीर भी कामिल होगा, इधर भी कामयाब उधर भी कामयाब। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये बड़ा करम है कि उसने हमें ऐसा पीर अता फरमाया जिन्होंने रूहानी तरबियत भी फरमाई, ज़ाहिरी तरबियत भी फरमाई, बातनी तरबियत भी फरमाई, और ऐसे ऐसे लोगों से चिल्ले करवा लिए जो कभी नमाज भी नहीं पढ़ते। और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग आज तक इस बात पर कायम हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके मरकद मुबारक पर बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाए, और उनकी नालैन से लगे हुए ज़र्रों के सदक़े में हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।